रोबोट सुपर ट्रक जायंट ट्रैक्टर। क्या आप जानना चाहोगे कि क्यों ये ट्रक रोबोट और जायंट ट्रैक्टर रोबोट गांव में तबाही मचा रहे हैं? तो आइए देखते हैं कि असल में क्या हुआ है। विहान नाम का एक साइंटिस्ट था। वो एक दिन छुट्टियों में अपने गांव जाता है। वो अपने गिरिधर चाचा के घर जाता है। गिरिधर एक किसान था। गिरिधर की तबीयत ठीक नहीं थी। वो पलंग पर सोया हुआ था। गिरिधर की पत्नी कांता विहान को देखकर कहती है, अरे विहान बेटा, कैसा है तू? इतना सा था जब तू हमारे घर आया था। तुझे ठीक तरह से अपनी चड्डी का नाड़ा भी बांधना नहीं आता था। फिसलती चड्डी लेकर आया करता था मेरे पास। अब इतना बड़ा हो गया, आज सुनते हो विहान आया है। अरे चाचा जी को क्या हुआ? ये ऐसा क्यों सो रहे हैं? अरे क्या बताओ बेटा, ना धूप ना छांव, रात दिन खेतों में काम करके बूढ़ी हड्डियों में ताकत कम हो गई है बेटा। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, खाना खाकर जाना। चाची खाना बनाने जाती है। वो बहुत जल्दी कई सारे व्यंजन बनाती है। ये देख विहान कहता है, अरे चाची, इतनी जल्दी इतना सारा खाना बना दिया। अरे आजकल की सुविधाएं जो इतनी अच्छी है, खाना तो झट से बनना ही है। काश ऐसी ही कुछ सुविधाएं तुम साइंटिस्ट लोग हम किसानों के लिए भी बना देते तो कितना अच्छा होता। विहान खाना खाकर वहां से चला जाता है। वो शहर आ जाता है। विहान को अपनी चाची की बातें ही दिमाग में उसके घूम रही थी। वो सोचता है, चाची जी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है। आजकल किसानों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। हर किसी को अपनी अपनी सुविधा की पड़ी है। अगर किसान नहीं तो हम आम लोग खाते क्या? नहीं, मुझे किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। उनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो आराम की जिंदगी गुजार सके। इस बात को लेकर विहान बहुत सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद कुछ दिन मेहनत करके एक रोबोट ट्रक और एक जायंट ट्रैक्टर वो बनाता है और उन्हें लेकर वो गांव आता है। गांव वाले सब उस रोबोट ट्रक और रोबोट ट्रैक्टर को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। अरे विहान बेटा, ये क्या लाया है रे तू? चाची बस देखती रहो, खेती का काम भी खाना बनाने जैसा आसान हो जाएगा। अच्छा, सच में? विहान एक रोबोट का बटन दबाता है। वो रोबोट जायंट ट्रैक्टर में बदल जाता है। विहान उस जायंट ट्रैक्टर में कुछ और बटन दबाता है कि तभी वो ट्रैक्टर एकदम से खेत जोतने लग जाता है। खेत जोतना खत्म होने के बाद विहान दूसरे रोबोट का बटन दबाता है। वो रोबोट एक ट्रक में बदल जाता है और गोडाउन में जाकर खेत के लिए बीज लाता है। विहान ट्रक और ट्रैक्टर को रोबोट में बदल देता है। वो दोनों खेत में पानी डालते थे, बीज डालते थे। इस तरह दोनों मिलकर खेत के सारे काम कर रहे थे। यह देख गांव के सारे किसान बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव से लेकर शहर तक पूरे देश में फैल जाती है। विहान के साथ वर्मा नाम का एक और साइंटिस्ट था। उसे भी इस बात का पता चलता है और वो मन में सोचता है, अरे इस विहान का नाम तो सारे देश में मशहूर हो गया है। सारा देश उसके नाम की माला जप रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। ये सोचकर वर्मा ट्रक और ट्रैक्टर के पास जाता है और उन रोबोट के आसपास किसी को ना पाकर वो उन रोबोट्स को रीप्रोग्राम करके वहां से चला जाता है। अगले दिन ट्रैक्टर रोबोट खेत को जोतने के बदले उसे नष्ट कर देता है। वो उगी हुई फसल में जाकर सारी फसल को नष्ट कर देता है। इधर रोबोट सड़क पर रखे हुए ठेलों को उठाकर फेंक रहा था। ट्रैक्टर और ट्रक लोगों को डराते हुए उन्हें भगा रहे थे। थोड़ी देर बाद ट्रक और ट्रैक्टर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कभी ट्रक ट्रैक्टर को उड़ाकर फेंक रहा था तो ट्रैक्टर ट्रक को सारा गांव नष्ट कर चुका था। ये बात विहान को पता चलती है। वो तुरंत गांव को निकलता है
इधर दोनों रोबोट्स लड़ लड़ कर थक जाते हैं। उनका चार्जिंग भी खत्म हो गया था। विहान उन्हें देखता है और कहता है, अरे ये क्या हो गया? ये रोबोट्स ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? विहान जायंट ट्रैक्टर और रोबोट ट्रक को अपने लैब में ले जाता है। ये बात सारे देश में फैल जाती है। सब लोग विहान को डांटने लगते हैं। अखबारों में भी उसके बारे में बुरी बातें लिखी जाती है। अरे बड़ा आया खेतों को रोबोट से जोतने वाला। अब हमारी इतनी सारी फसल नष्ट हो गई है, इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। जो काम जिसका है उसी को करना पड़ेगा। इतने में वहाँ विहान की चाची आ जाती है। वो कहती है, अच्छा, जब रोबोट ट्रैक्टर और रोबोट ट्रक काम कर रहे थे तब लोग मजे ले रहे थे। अब जब उनमें थोड़ी सी कमी क्या आ गई तो विहान की बुराई कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये सब देख कर वर्मा बहुत खुश हो जाता है। इधर विहान अपने लैब में रोबोट को चेक करता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि उन रोबोट को किसी ने रीप्रोग्राम किया है। अरे, रोबोट को तो किसी ने रीप्रोग्राम किया है। कितनी गंदी सोच होगी उसकी जिसने ये किया होगा। ये सोचकर विहान जायंट ट्रैक्टर और रोबोट ट्रक को रीप्रोग्राम करता है और उनमें कुछ ऐसे फीचर्स डालता है जिससे कोई भी उन रोबोट्स को ना तो हैक कर सके और ना ही कोई रीप्रोग्राम कर सके। और ऐसा कोई करेगा तो वो रोबोट्स उन्हें मार डालेंगे। इस बात से अनजान वर्मा फिर से उन रोबोट्स के पास जाता है और उनमें विहान को जान से मारने का प्रोग्राम सेट करता है। जैसे ही वो प्रोग्राम सेट करके वहां से जाने लगता है, वो रोबोट उसे पकड़ लेते हैं। वर्मा एकदम से पीछे मुड़कर देखता है। अरे, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो मुझे। रोबोट वर्मा को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। अरे, मैं कोई कपड़ा नहीं हूँ जो छट छट कर मेरी धुलाई कर रहे हो। वर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन से ट्रक रोबोट और जायंट ट्रैक्टर रोबोट किसानों की मदद करने लगते हैं। ये कहानी अच्छी है, इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जादुई इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, हे भगवान। बहुत जोरों से करंट लगने से सभी काले पड़ जाते हैं और उनके कपड़ों में भी आग लग जाती है। अभी उल्लू के बट्टो भागो, नहीं तो ये हमारी जान ले लेंगे। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।